द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज़ मिसेस स्पैरोज क्लेवर फ्रेंड्स, बेगम चिड़िया के चालाक दोस्त। ये हमारी जो पिछली स्टोरी थी मिस्टर एलिफेंट गोज़ मैड, उसी का कॉन्टिन्यूएशन है, यानी उसी का सेकंड पार्ट आप समझ सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट स्टोरी को रीड नहीं किया तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट स्टोरी को आप पहले रीड कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिस्टर एंड मिसेस स्पैरो वर प्लीज्ड दैट देयर एग्स वर क्वाइट सेफ। अब बेगम चिड़िया और मियाँ चिड़ा दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके अंडे काफ़ी हद तक महफूज थे। द नेस्ट वॉज स्टिल इन द होल मेड बाय द वुडपेकर, और घोंसला अभी भी उस सुराख में था जो कि हुदहुद ने बनाया था। बट लेकिन इट वॉज इन एन ऑफुल मेस, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मेस यानी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी बिखर चुकी थी, पत्ते वगैरह, और बहुत गंद बना हुआ था, गंदगी बनी हुई थी वहाँ पर, या कबाड़ बना हुआ था। एंड द ब्रांच वॉज नाउ ऑन द ग्राउंड, और वो शाख भी ज़मीन पर पड़ी थी। मिस्टर स्पैरो वुड हैव टू गार्ड इट विद स्पेशल केयर फ्रॉम नाउ ऑन। अब मियाँ चिड़ी को उस घोंसले की बहुत ज़्यादा खसूसी हिफाजत करना पड़ती, उसकी हिफाजत का ख़ास एहतमाम करना पड़ता क्योंकि शाख ज़मीन पर थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर स्पैरो फेच्ड मोर ग्रास एंड फेदर्स। अब मियाँ चिड़ी जो थे वहाँ से उड़ कर गए, और फेच का मतलब होता है लेकर आना, तो वो घास और पंख लेकर आए। मिसेस स्पैरो अरेंज्ड देम इन द नेस्ट, और बेगम चिड़िया ने उनको तरतीब के साथ घोंसले में रख दिया। इट वॉज सून कम्फी अगेन, और जल्द ही ये दोबारा से बहुत कंफर्टेबल हो गया, बहुत पुरसकून हो गया। बट शी स्टेड वेरी क्लोज टू हर नेस्ट, लेकिन वो अपने घोंसले के बहुत करीब ही रहती, बिकॉज क्योंकि द बिग एलिफेंट वॉज स्टिल इन द फॉरेस्ट, वो बड़ा हाथी अभी भी जंगल में था। नाउ एंड देन मिस्टर एंड मिसेस स्पैरो कुड हियर हिम। कभी कभार, नाउ और देन का मतलब है, वैसे अगर हम इसका वर्ड के अकॉर्डिंग मीनिंग लें तो नाउ का मतलब होता है अब, और देन का मतलब होता है फिर, लेकिन जब इकट्ठा हम इसको यूज़ करें हैं इसका मतलब है कभी कभार बेगम चिड़िया और मियाँ चिड़ा दोनों को उसकी आवाज़ आती रहती है, ट्रम्पटिंग लाउडली, जो वो ज़ोर से चिंघाड़ रहा होता। दैट शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है शेखी बिगाड़ना या अपनी कोई चीज़ शो ऑफ करना, दिखाना, दिखावा करना। दैट शो ऑफ सेड मिस्टर स्पैरो, मियाँ चिड़े ने कहा ये शो ऑफ या ये दिखावा। हु डज़ ही थिंक ही इज़, वो क्या समझता है कि वो क्या है। ही इज़ जस्ट अ ग्रेट बिग बुली सेड मिसेस स्पैरो। अब बेगम चिड़िया ने कहा वो सिर्फ एक बड़ा बदमाश है। एंड आई एम गोइंग टू टीच हिम अ शार्प लेसन, और मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। येस सेड मिस्टर स्पैरो, मियाँ चिड़े ने कहा हाँ। बट ही हैड नो आइडिया व्हाट मिसेस स्पैरो वाज गोइंग टू डू, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि मिसेस स्पैरो क्या करने जा रही हैं या उसका क्या प्लान है। दैट इवनिंग उस शाम मिसेस स्पैरो आस्क्ड मिस्टर स्पैरो टू लुक आफ्टर द नेस्ट फॉर अ वाइल। अब उस शाम क्या हुआ, बेगम चिड़िया ने मियाँ चिड़े से कहा कि आप घोंसले की देखभाल करें कुछ देर के लिए। आई हैव टू गो एंड गेट माई फ्रेंड्स शी सेड, उसने कहा मुझे जाना है और अपने दोस्तों को लेकर आना है। आई विल बी बैक वेरी सून, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी। मिस्टर स्पैरो केप्ट गार्ड, अब जो मियाँ चिड़े थे वो वहाँ पे उसकी निगरानी करते रहे। वाइल मिसेस स्पैरो फ्लू ऑफ टू फाइंड हर फ्रेंड्स, जब बेगम चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए गई। मिस्टर स्पैरो स्टेड क्लोज टू द नेस्ट, अब मिस्टर स्पैरो अपने नेस्ट के, अपने घोंसले के बहुत करीब रहे। ही फ्लू फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते। ही मेड अ बिग नॉइस, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आवाज़ें निकाल रहा था, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रहा था। ही पफ्ड आउट हिज चेस्ट, और उसने अपना सीना बाहर की तरफ निकाल लिया। एंड ही स्प्रेड हिज विंग्स, और अपने जो उसके पंख थे उनको उसने फैला लिया। ही वॉज ट्राइंग टू लुक बिजी, वो बहुत मसरूफ़ नज़र आने की कोशिश कर रहा था या दिखाना चाह रहा था कि वो बहुत मसरूफ़ है। He was also trying his best to look strong and brave, और अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो बहुत ताकतवर और बहुत बहादुर नज़र आ सके। इसके बाद क्या हुआ, A little later, कुछ देर के बाद, मिसेस स्पैरो रिटर्न, बेगम चिड़िया वापस आ गई। She had brought with her the colourful Mr. Woodpecker, अपने साथ वो कलरफुल मिस्टर वुडपैकर को यानी रंग बिरंगे हुदहुद को लेकर आई। Oh dear, said Mr. Woodpecker, मिस्टर वुडपैकर ने कहा ओ प्यारे। When he saw the broken branch on the ground, जब उसने टूटी हुई शाख ज़मीन पर पड़ी देखी। टुट टुट टुट, what a mess, यानी उसने अफसोस की आवाज़ में कहा what a mess, क्या बुरा हुआ या कितना बुरा है ये। It was lucky for us that you had made that hole, said Mr. Sparrow, मियाँ चिड़े ने कहा कि हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि आपने इस शाख में वो सुराख बना रखा था।
इट सेव्ड आर नेस्ट, इसने हमारे घोंसले को बचा लिया या इसकी वजह से हमारा घोंसला महफूज रहा। एंड आर एग्स, और हमारे अंडे भी। एडिड मिसेस स्पैरो, और ये बात इसमें बेगम चिड़िया ने ऐड करते हुए कहा, यानी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। जस्ट देन, उसी वक्त देयर वाज अ बजिंग साउंड, वहाँ पर भिनभिनाहट की आवाज़ आई। इट कॉल्ड लाउडर एंड लाउडर, और ये तेज़ से ज़्यादा तेज़, ऊंची से ज़्यादा ऊंची आवाज़ होती चली गई, यानी पहले आवाज़ आहिस्ता थी और फिर वो तेज़ होती चली गई, भिनभिनाहट की जो आवाज़ आ रही थी। What's that noise? asked Mr. Sparrow. मियाँ चिड़े ने कहा, ये क्या आवाज़ है? It's driving me mad. इसकी वजह से मैं पागल हो रहा हूँ। That must be our friend Mrs. Gnat, said Mrs. Sparrow. बेगम चिड़िया ने कहा, ये यकीनन मिसेस नैट यानी बेगम मच्छरी होंगी। मच्छर की एक किस्म है, या इसको हम काटने वाली मक्खी भी बोल सकते हैं। तो चिड़िया ने कहा कि ये वो होंगी। I asked her to come and join us there. मैंने उनसे कहा था कि वो आएँ और हमारे साथ यहाँ पर शामिल हों। The noise became very loud indeed. आवाज़ बेशक बहुत ऊंची हो गई थी। And then suddenly, और अचानक, there was complete silence. वहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो गई। Mr. Sparrow looked this way and that. अब मियाँ चिड़े ने कभी यहाँ देखा और कभी वहाँ, but he could see nothing. लेकिन उन्हें कुछ भी नज़र ना आया। Good morning, said Mrs. Gnat. अब मिसेस नैट ने कहा, सुबह खैर। Mr. Sparrow jumped in the air. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मियाँ चिड़े थे वो डर गए एक अचानक आवाज़ से और वो हवा में छलांग लगाई उन्होंने। Who said that? He asked. उसने पूछा, ये किसने कहा? Looking round, इधर उधर देखते हुए। It's only me. ये सिर्फ मैं हूँ। Mrs. Gnat said Mrs. Gnat. अब मिसेस नैट ने ये कहा कि मैं हूँ मिसेस नैट। I am so tiny. मैं इतनी छोटी हूँ। You can't see me very easily. आप मुझे बहुत आसानी से नहीं देख सकते। I'm right here. मैं बिल्कुल यहाँ हूँ। मिस्टर स्पैरो, नेक्स्ट टू योर नेस्ट। अब वो मिस्टर स्पैरो से कहती है कि मैं आपके घोंसले के बिल्कुल साथ हूँ। मिस्टर एंड मिसेस स्पैरो लुक्ड एट द नेस्ट। अब दोनों ने, मिस्टर स्पैरो ने और मिसेस स्पैरो ने घोंसले की तरफ देखा। मिस्टर वुडपेकर लुक टू, और मिस्टर वुडपेकर ने भी देखा। देन एट लास्ट दे सॉ मिसेस नैट, और आखिरकार उन्हें मिसेस नैट नज़र आ गई, सिटिंग वेरी क्लोज बाय, जो बिल्कुल करीब बैठी थी। शी लुक्ड माइन्यूट। माइन्यूट बोलते हैं किसी खफीफ या मुख्तसर चीज़ को, यानी वो बहुत छोटी सी नज़र आ रही थी। आई एम ग्लैड यू टोल्ड अस वेयर यू आर, सेड मिसेस स्पैरो। अब बेगम चिड़िया ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि आपने बता दिया कि आप कहाँ हैं। आई माइट हैव पिक्ड यू अप विद वन पेक ऑफ माई शार्प बीक, यानी मिसेस स्पैरो ने उसको थैंक्स बोला कि आपने मुझे बता दिया कि आप कहाँ हैं, वरना मैं तो अपनी चोंच से एक दफ़ा ही मैं आपको उठा लेती। एंड आई माइट हैव सेट ऑन यू, सेड मिस्टर स्पैरो। और मियाँ चिड़े ने कहा कि अब तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी, हो सकता था मैं यहाँ पे बैठ जाता। जस्ट दैन देयर वाज अ लाउड क्रॉक, और उसी वक्त वहाँ पे ज़ोर ज़ोर की डराने की आवाज़ आई, यानी टर टर की आवाज़ आई। दैट केम फ्रॉम द पैडी फील्ड, और वो धान के खेत की तरफ से आ रही थी। मिस्टर स्पैरो जंप्ड अगेन। अब मियाँ चिड़े ने दोबारा छलांग लगाई। व्हाट वाज दैट, ही आस्क्ड। उसने पूछा वो क्या था। These sudden noises are not good for my heart. ये अचानक से जो शोर होता है या शोर की आवाज़ आती है, ये मेरे दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। Not good for my heart. That must be Mr. Frog, replied Mrs. Sparrow. बेगम चिड़िया ने कहा कि ये यकीनन मिस्टर फ्रॉग होंगी। कामली, बहुत आराम से उसने ये बात कही। I asked him to come on this meeting too. मैंने उनको भी इस मीटिंग में इनवाइट किया है या बुलाया है। There was another croak. वहाँ पे दोबारा डराने की आवाज़ आई। This time Mr. Sparrow did not jump. और इस दफ़ा मियाँ चिड़े ने छलांग नहीं लगाई। And the three birds and Mrs. Gnat saw Mr. Frog. अब तीनों परिंदों ने, यानी जो बर्ड्स, दो जो वहाँ पर स्पैरोज थी और एक वुडपेकर और एक जो मिसेस नैट थी, उन्होंने मिस्टर फ्रॉग को देखा। ही वॉज हॉपिंग अलोंग स्लोली टुवर्ड्स द ब्रांच, और वो हॉपिंग यानी जंप करते हुए, छोटी छोटी छलांगे लगाते हुए शाह की तरफ आ रही थी। हिज ग्रीन स्किन वॉज वेट, उनकी जो सब्ज रंग की जिल्द थी वो गीली थी। एंड शाइनिंग इन द मूनलाइट, और चांद की रोशनी में चमक रही थी। आई एम ग्लैड यू ऑल आर देयर, क्रॉक्ड मिस्टर फ्रॉग। अब मिस्टर फ्रॉग ने टर टर की आवाज़ निकालते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आप सब यहाँ हैं। आई हैव टू गेट बैक टू माई वाटर सून, मुझे जल्दी अपने पानी में वापस जाना है। सो डू बी क्विक, तो जो भी करना है आप जल्दी जल्दी करें। येस येस, सेड मिसेस स्पैरो। बेगम चिड़िया ने कहा, हाँ हाँ। थैंक यू फॉर कमिंग, आने का शुक्रिया मिस्टर फ्रॉग। आई वॉन्टेड टू नो वट यू थिंक, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या सोचते हैं। वी हैव टू टीच मिस्टर एलिफेंट अ लेसन, हमने मिस्टर एलिफेंट को एक सबक सिखाना है। जस्ट लुक वट ही हैज़ डन टू आवर होम, देखिए उसने हमारे घर के साथ क्या किया। मिस्टर फ्रॉग इंस्पेक्टेड द ब्रोकन ब्रांच, अब यहाँ पे मिस्टर फ्रॉग ने उस टूटी हुई शाख का जायज़ा लिया।
What can we do? asked Mr. Woodpecker. अब Mr. Woodpecker यानी हुदहुद ने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं. Yes, what can we do? asked Mrs. Gnat. हम Mrs. Gnat ने भी पूछा हाँ हम क्या कर सकते हैं. Mr. Frog thought for a minute. Mr. Frog ने एक मिनट के लिए सोचा. Then he moved closer to the others. फिर वो दूसरों के करीब चला गया. Is the elephant still here? he asked. उसने पूछा क्या हाथी अब भी यहाँ है. The others nodded and pointed to the forest. दूसरों ने हाँ में सर हिलाया और जंगल की तरफ इशारा किया. Over there, said Mrs. Sparrow. बेगम चिड़िया ने कहा वहाँ. He might come back at any moment. वो किसी लम्हे भी वापस आ सकता है. I have an idea, said Mr. Frog. अब Mr. Frog ने कहा मेरे पास एक आइडिया है. You stay here. तुम यहाँ रखो. Just leave it to us. और ये हम पर छोड़ दो. He whispered his idea to Mr. Woodpecker and Mrs. Gnat. और उसने अपना जो आइडिया था उसने विस्पर किया यानी उसके सरगोशी की हल्की आवाज़ में हुदहुद को और मिसेस नैट को दोनों को बताया. Then he and Mr. Woodpecker and Mrs. Gnat all went off in different directions. और फिर वो तीनों मुख्तलिफ सिमत में चल पड़ी. Mr. and Mrs. Sparrow stayed by the nest. अब दोनों मियाँ बीवी जो चिड़िया और चिड़ा थे वो अपने घोंसले के पास रुके. After some time, कुछ देर के बाद Mr. and Mrs. Sparrow heard lots of different noises. अब इन दोनों मियाँ बीवी को बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई दी. अब इन आवाज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है. There was a loud whistle. वी वहाँ पे ज़ोर से सीटी जैसी वी की आवाज़ आई. दैन देयर वाज अ रट. उसके बाद ऐसी आवाज़ आई. देन अ वेरी लाउड क्रॉक क्रॉक क्रॉक. ये तो सामने पता चल रहा है कि मिस्टर फ्रॉग की आवाज़ होगी, तो उनकी भी बहुत ज़ोर की आवाज़ आई. एंड ऑल द टाइम देयर वाज अ लाउड ट्रम्पटिंग. और जब ये सब आवाज़ें आ रही थी तो एक लाउड ट्रम्पटिंग जो एलिफेंट की चिंगाड़ की आवाज़ होती है वो भी आ रही थी. दैन देयर वाज अ लाउड थम्प थम्प थम्प. गेस करेंगे किस चीज़ की आवाज़ है. येस, एलिफेंट के चलने की, उसके फुट स्टेप्स की आवाज़ है ये. एंड लास्ट ऑफ ऑल और सबसे आखिर में देयर वाज अ लाउड क्रैश. बहुत ज़ोर की कोई चीज़ जैसे गिरती है तो उसके गिरने की आवाज़ आई. क्रैश साउंड था. दैन देयर वाज साइलेंस. और उसके बाद खामोशी. द फॉरेस्ट वाज पीसफुल अगेन. और जंगल दोबारा से पुरसुकून हो गया. वेरी सून आफ्टरवर्ड्स उसके कुछ ही देर के बाद द थ्री फ्रेंड्स रिटर्न. तीनों दोस्त वापस आ गए. वी हर्ड ऑल काइंड्स ऑफ साउंड. हमें हर किस्म की आवाज़ सुनाई दी. सेड मिसेस स्पैरो. ये बात बेगम चिड़िया ने कही. होपिंग अबाउट इन एक्साइटमेंट. और वो खुशी से छलांगे लगा रही थी. What happened? asked Mr. Sparrow. मियाँ चिड़िया ने पूछा क्या हुआ. What did you do? तुमने क्या किया. The three friends laughed. वो तीनों दोस्त हंसे. Well, said Mr. Frog, let me tell you. अच्छा, मिस्टर फ्रॉग ने कहा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ. फर्स्ट वी फाउंड द एलिफेंट. पहले हमने हाथी को ढूंढा. ही वॉज पुलिंग अप अ यंग ट्री. वो एक छोटे दरख्त को पुल कर रहा था, खींच रहा था, यानी उखाड़ने की कोशिश कर रहा था. मिसेस नैट फ्लू स्ट्रेट अप टू हिम एंड स्टार्टेड बजिंग वेरी लाउडली. मिसेस नैट ने क्या किया, जो बेगम मच्छरी थी वो वहाँ पर गई. उन्होंने बजिंग साउंड क्रिएट किया. बहुत ऊंची आवाज़ में उन्होंने बज़ किया. बिनबिनाहट की आवाज़ आई. द एलिफेंट क्लोज्ड हिज आइज़. तो एलिफेंट ने क्या किया कि अपने आइज़ को क्लोज़ कर लिया, बंद कर लिया. देन मिस्टर वुडपेकर फ्लू अप एंड लैंडेड ऑन द एलिफेंट्स हेड. अब यहाँ पे मिस्टर वुडपेकर उसके हेड पे जाकर बैठ गए. ही बिगैन टू पैक अवे एट द एलिफेंट्स आईलेट्स. उन्होंने क्या किया कि उसकी जो आईलेट्स थी उनको पैक करना शुरू कर दिया. पैक पैक पैक. आई हैव नेवर सीन हिम वर्क सो फास्ट. और कहते हैं इससे ज़्यादा तेज़ मैंने इसको काम करते हुए कभी नहीं देखा. मिस्टर जो हुदहुद थे वुडपेकर, उसको वो बहुत जल्दी से पैक कर रहा था. द एलिफेंट कुड नॉट ओपन हिज आइज़. और अब क्या हो रहा था कि एलिफेंट अपनी आंखें खोल ही नहीं सक रहा था. इसके बाद हमें फुल एक पेज के ऊपर पिक्चर भी गिवन है जो कुछ उन्होंने ऑपरेशन वहाँ जाकर एलिफेंट के साथ किया था. उस पूरे को ये डिस्क्राइब कर रही है पिक्चर. हम देख सकते हैं वुडपेकर जो है वो एलिफेंट के हेड के ऊपर है और नीचे फ्रॉग है. इस तरह हम एलिफेंट को भी देख सकते हैं. रात का सीन है, मून नज़र आ रहा है आसमान के ऊपर. और अगर आप जूम करें इस पिक्चर को तो इसमें एलिफेंट के ऊपर जब वुडपेकर उसके हेड पे है तो उसके बिल्कुल पीछे छोटी सी मिसेस नैट को भी आप देख सकते हैं. इसके बाद क्या हुआ, द बजिंग स्टॉप्ड फॉर अ वाइल. बजिंग जो बिनबिनाहट की आवाज़ है वो कुछ लम्हे के लिए, कुछ देर के लिए रुकी. एंड देन आई स्टार्टेड क्रॉकिंग. और मिस्टर फ्रॉग बताते हैं कि मैंने क्रॉक करना, टटर की आवाज़ निकालना शुरू करी. द एलिफेंट हर्ड मी. हाथी ने मेरी आवाज़ सुनी. एंड थॉट, और सोचा, आई वॉज इन अ लेक, कि मैं एक झील में हूँ. ही रैन टूवर्ड्स द नॉइज़. और आवाज़ की तरफ भागा. टू सेव हिमसेल्फ इन द लेक, ताकि वो उस झील में अपने आप को सेव कर सके, महफूज कर सके. एंड क्रैश, और वो गिर गया. ही फेल इनटू अ डीप पिट. वो एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर गया. आई वॉज इन द पिट. मैं उस गड्ढे के अंदर था. एंड हैड टू मूव आउट वेरी क्विकली. और मुझे वहाँ से बहुत जल्दी निकलना था. वेयर इज़ द एलिफेंट नाउ, आस्क्ड मिसेस स्पैरो. अब बेगम चिड़िया ने पूछा कि एलिफेंट अब कहाँ है. ही स्टिल इन दैट पिट वेयर वी लेफ्ट हिम, सेड मिस्टर वुडपेकर.
मिस्टर वुडपेकर ने कहा वो अब भी वहीं है, उसी गड्ढे में जहाँ हमने उसको छोड़ा। वी कैन लीव हिम देयर सेड मिसेज नैट। मिसेज नैट ने कहा कि हम उसे वहीं छोड़ सकते हैं। अ नाइट इन द पिट, एक रात उस गड्ढे में। विल डू हिम सम गुड, यानी जो वो रात वहाँ पर गुजारेगा हो सकता है उससे उसमें कोई अच्छा असर पड़े या उसमें कोई अच्छाई आ जाए। एंड टुमारो वी कैन गो एंड टॉक टू हिम सेड मिसेस स्पैरो। और मिसेस स्पैरो ने कहा कि हम कल सुबह जाकर यानी अगले दिन जाकर उससे बात कर सकते हैं। वी शैल टेल हिम टू लीव अस इन पीस, हम उसे कहेंगे कि वो हमें सुकून में छोड़ दें, यानी आराम से हमें छोड़ दें, हमें तंग ना करें। वी में बी स्मॉल, हो सकता है हम छोटे हों, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी बुलीड, लेकिन हम बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे या उसकी जो धौंस है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओह सेड मिस्टर स्पैरो स्माइलिंग ब्रॉडली। ओह हाँ, मिस्टर स्पैरो ने बहुत ब्रॉड स्माइल देते हुए ये बात कही। यू रियली आर सो क्लेवर एंड सो आर योर फ्रेंड्स, तुम भी बहुत समझदार हो, बहुत चालाक हो और तुम्हारे दोस्त भी। द स्पैरोज वर नेवर वरीड बाय द एलिफेंट अगेन, चिड़िया जो थी, जो चिड़ियाओं का जोड़ा था, उनको दोबारा एलिफेंट ने, हाथी ने कभी तंग नहीं किया। एंड द बेस्ट न्यूज़ ऑफ ऑल वाज दैट अ फ्यू डेज़ लेटर, और सबसे अच्छी खबर यह है कि कुछ दिन के बाद देयर वर 4 लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग राउंड द नेस्ट, और घोंसले के इर्द गिर्द 4 छोटी चिड़ियाँ उड़ रही थी। मिस्टर एंड मिसेस स्पैरो वर सो प्राउड, और अब मिस्टर और मिसेस स्पैरो बहुत प्राउड फील कर रहे थे, बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे थे। This was the end of this lecture. Hope you liked it. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.